हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जिन ते को समझा रहे होते हैं कि जेके उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिन की बात सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं। जिन उनसे कहते हैं, प्लीज़ ते इतना भी ज़्यादा जेके को पनिश मत करो कि कहीं तुमसे तुम्हारा हस्बैंड दूर ना हो जाए। तुम उसे एक चांस दे के देखो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो पहले वाला मॉन्स्टर नहीं रहा, जेके बिल्कुल चेंज हो गया है। वो अपनी फैमिली को अपने पास चाहता है। तभी ते अपनी साइन लैंग्वेज में अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम मैं जानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए मेरे पास है। बेबी के आने के बाद वो बेबी को लेके मुझसे दूर चले जाएंगे। मैं ये सब जानता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर जिन उनकी तरफ बहुत ही शॉकिंग फेस से देखते और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या जेके की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखाई देता है कि वो तुमसे ट्रूली लव करता है? माना वो पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा उसने हर्ट किया है, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया है, पर अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है। वो तुम्हें हर वक्त खुश रखता है, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। वो तुम्हें हर तरीके की हैप्पीनेस देने की कोशिश करता है। जो भी तुम डिमांड करते हो जेके बहुत ही अच्छे से उसे पूरा करता है। वो तुम्हारे कितनी टेक केयर कर रहा है, और तुम बेबी ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है? उसकी आंखों में साफ तुम्हारे लिए लव दिखाई देता है। प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो। और ये कहकर वो ते की तरफ देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मॉम, मैं बस अपने रूम में जाके रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जिन उन्हें उनके हैंड को पकड़ते और उन्हें बहुत ही केयरफुली उठाते हुए वो उन्हें उनके बेडरूम में लेके जाते हैं और बेड पर आराम से लिटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी, तुम जितना हो सके रेस्ट करो। तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अच्छे से अपना और अपना बेबी का ध्यान रखो। मैं जेके के बारे में अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। जब तुम्हारा मन करे तुम तब अपने हस्बैंड के बारे में बात कर सकते हो, उसे चांस दे सकते हो। तुम पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है। बस तुम हैप्पी रहो। हमारे लिए तुम्हारी हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो ये कहते हुए ते के हेयर में अपने हैंड को रब करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ते बस बेड पे लेटे हुए यही सोच रहे थे, क्या उनकी मॉम सही कह रही है? जेके क्या उनसे प्यार करते हैं? वो बेबी के लिए उनके साथ नहीं है? अगर वो उनसे प्यार करते हैं तो क्या उन्हें एक चांस देना चाहिए? ते बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में बिजी थे और वो ऐसे ही बेड पे सोचते हुए कुछ ही देर में सो जाते हैं। दूसरी साइड कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आरएम ने क्रिएट कर दी थी। वो जेके के सारे न्यू डील्स को ले रहे थे, पर जिसकी वजह से जेके थोड़ा सा परेशान थे और शुगा भी। तभी आरएम अपने कुछ गार्ड्स के साथ और मैनेजर के साथ वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं, मिस्टर जियोन जंगकुक, मुझे अब आपसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही जेके अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यस डैड। तभी आरएम उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी वो कहते हैं कि डैड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो जेहोप को इशारा करते हैं। जेहोप थोड़ी ही देर में वहाँ पे एक फ़ाइल को लेके आ जाते हैं। आरएम के आगे वो फाइल कर देते हैं। आरएम उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते हैं और देखने लगते हैं। तभी जेके कहते हैं कि डैड, मैंने जो भी आपसे लिया था मैं वो सब कुछ आपको दे रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको ये सारी डील्स चाहिए, आप ये सब कुछ रख लीजिए। बस मैं अपने बेबी बॉय के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो ये कह के फाइल को उनकी तरफ आगे कर देते हैं। आरएम उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फेस से देखते हैं और वो फिर कुछ नहीं कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं अपनी टीम को लेके। और ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद ते के मेंशन में बेल रिंग करती है, डोर बेल। तभी सर्वेंट जाके डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि सामने जिमिन है अपने लिटिल से बेबी बॉय को लेके। तभी जिन वहाँ पे आ जाते हैं और वो जिमिन को वेलकम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उनके बेबी को अपनी आर्म्स में लेके उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रहे होते हैं। तभी जिमिन उनसे पूछते हैं, ते कहाँ हैं? तो जिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ते अपने रूम में वो रेस्ट कर रहा है। जिमिन, तुम चाहो तो ते के पास जा सकते हो। और वो एक एक स्माइल करते हैं। तभी जिमिन अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेते हैं और वो ते के रूम में चले जाते हैं। जिन उन्हें पहुंचा देते हैं। ते अभी भी बेड पे लेटे हुए बस रेस्ट कर रहे थे। जैसे ही
जिमिन रूम में आते हैं ते उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हड़बड़ी में बेड से उतरने लगते हैं। तभी जिन उनके पास आते और कहते बेबी तुम ये क्या कर रहे हो, अभी कुछ हो जाएगा, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। और जिन ये कहते हुए जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं कि ते को सिर्फ और सिर्फ जेके ही हैंडल कर सकते हैं, वही सारा कुछ इनको संभाल सकते हैं। ते तो हमारी कोई भी बात नहीं सुनता, वो सिर्फ और सिर्फ जेके की बात सुनता है। ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ओके आंटी आप परेशान मत होइए, मैं ते का ध्यान रखूँगा। और वो ये कहते हुए स्माइल करते हैं। तभी जिन वहाँ से चले जाते हैं। ते को अच्छे से बेड पे बैठा के उनके बैग के पीछे काफ़ी सारे पिलोस को लगाते हैं जिससे ते को आराम मिले। ते क्योंकि अब 6 मंथ प्रेग्नेंट थे तो ते को प्रॉब्लम ना हो। जिमिन तभी उनके पास आते हैं और बेबी को देते हैं। बेबी जैसे ही ते के आर्म्स में आते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं और ते भी उनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बेबी के साथ खेल रहे होते हैं और जिमिन से बातें कर रहे होते हैं। जिमिन उनसे बार बार कुकी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि कुकी तुम्हारे साथ ठीक तो है ना, तुम हैप्पी तो हो ना, तुम अपना ध्यान तो रखते हो ना। और ये सुनकर ते बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं। वो बेबी के साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। ऑलमोस्ट 4 आवर्स के बाद जिमिन वहाँ से चले जाते हैं बेबी को लेके। बेबी के जाने की वजह से ते काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 8 o'clock जब जेके अपने घर आते हैं, वो आते ही सबसे पहले जिन से पूछते हैं कि मॉम ते ने क्या अपना डिनर किया, कुछ फूड लिया। तभी जिन उनसे कहते हैं नहीं वो अपने रूम में है, आज जिमिन उनसे मिलने आए थे तो और बेबी अब चला गया है जिमिन के साथ। तो ते सैड है। ये सुनते ही जेके जल्दी से विदाउट वेस्टिंग का टाइम वो अपने रूम में आते हैं। वो ते को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैडली बेड पे बैठे हुए हैं। उनके सैड फेस को देखते ही जेके थोड़े से परेशान हो जाता है और वो जल्दी से ते के पास आते हैं और अपने बैग को साइड टेबल पे रख देते हैं। और वो उनसे कहते हैं बेबी बॉय क्या हो गया, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो। पर ते कुछ नहीं कहते हैं। ते को हैप्पी करने के लिए जेके उनसे काफ़ी सारी बातें करते हैं। वो उनके लिए उनका फेवरेट फ्लावर और उनका फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क वगैरह लाए थे, वो सब कुछ ते को देते हैं। पर ते के फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं आती है, वो अभी भी सैड थे, जिसकी वजह से वो उनसे कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो। बेबी के पास हम चलेंगे, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और जिन ही आऊँ तुमसे मिलने आते रहेंगे, तुम ऐसे सैड मत हो। और बहुत जल्दी हमारा बेबी भी तो आ जाएगा, वो तुमसे कोई भी दूर नहीं करेगा, तुम उसके साथ जितना हो सके खेलना, वो तुमसे बहुत प्यार करेगा जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो ये कहते हुए नॉटिली ते के करीब आ जाते हैं और उनके चिक पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। ते उनके किस को पाते ही बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। ते को ऐसे ब्लश करते देखकर जेके कहते हैं बेबी तुम ऐसे ब्लश करते हो, तुम मुझे हर वक्त अपने लिए क्रेजी कर देते हो, मैं बहुत ज़्यादा हार्ट फील करने लगता हूँ। उनकी ये नॉटी बातें सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और वो बस अपने फेस को फिर नीचे कर लेते हैं। फिर जेके उनसे कहते हैं बेबी मैं फ़्रेश होके आए, फिर तुम अपने फूड को लोगे। और वो जल्दी से फ़्रेश होने के लिए चले जाते हैं। ते उनसे जैसे ही वो फ्रेश होके आते हैं वो अपने फ़ोन में टाइप करते हैं और पूछते हैं कि कंपनी में क्या हुआ था। पर जेके स्माइल करते और कहते हैं कि कोई बात कुछ नहीं हुआ था और तुम इतना स्ट्रेस मत लो, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो हैंडल हो गई है। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। फिर वो ते को लेके नीचे आता है और उन्हें ब्रेकफास्ट करा देते हैं और डिनर करा देते हैं। और वो बहुत ही प्यार से अपने हैंड से ही डिनर करा रहे थे। जे आरएम ये सब चीज़ें नोट कर रहे थे। आज जो भी हुआ वो उससे बहुत ज़्यादा शॉक थे कि जेके ने कोई भी ड्रामा करे बगैर सारी चीज़ें उनको दे दी है। और वो बस जेके की तरफ ही देख रहे थे कि वो ते का कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वो क्या जेके के बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे थे, क्या वो सब गलत है। जेके इतना ज़्यादा अब क्रूल नहीं है, वो अपने थॉट में बिजी थे। जिन उनके साथ ही बैठे हुए थे और वो आरएम को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आरएम के माइंड में क्या चल रहा है। फिर जेके ते को मेडिसिन देते हैं और वो उन्हें बेडरूम में ले आते हैं और वो ते को बहुत ही प्यार से बेड पे लिटा देते हैं और उनके लेग्स की मसाज करने लगते हैं, क्योंकि अब ते को अपने लेग्स में पेन होने लगा था, उस पर स्वेलन आ गई थी। जेके हर वक्त ते का ध्यान रख रहे थे
मिडनाइट में ते को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो बस बेड पे टर्न एंड ट्विस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जेके की नींद खुल जाती है और वो ते को देखते हैं कि ते ने अपने हैंड से अपने चेस्ट पे रखा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट हो रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जेके जल्दी से लाइट को ऑन करते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा पेन में थे। ते से वो पूछते हैं, बेबी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पर ते की आंखों में वो आंसू जैसे ही देखते हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो जल्दी से ते को ठीक से बैठाते हैं और कहते हैं, बेबी क्या हुआ, अभी क्या हम डॉक्टर के पास चले, कहीं तुम्हें पेन हो रहा है? वो उनके टमी पे अपने हैंड को रखते हैं और बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, बेबी बेबी ने क्या किक करा, बेबी की वजह से तुम्हें पेन हो रहा है? पर ते ना में अपने हेड को शेक करते हैं और वो स्लोली अपने हैंड को अपने चेस्ट से हटाते हैं और वो अपने साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे पेन हो रहा है। ये सुनते ही जेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो ते की चेस्ट को देखने लगते हैं। ते अपने हैंड से ही अपने चेस्ट को प्रेस कर रहे थे, जिसे देखकर जेके अब बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। वो ते से की तरफ देखते हुए परमिशन मांगते हैं, बेबी क्या मैं मसाज कर दूं? अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं बहुत ही सॉफ्टली इसे टच करूंगा। ये सुनते ही ते भी शाय करते हैं और वो बस पेन की वजह से अपने हेड को यस में हिला देते हैं। जेके स्लोली उनकी शर्ट के ऊपर से ही उनके चेस्ट को रब कर रहे थे, पर जिससे ते को बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। वो अभी भी पेन में थे, जिसे देखकर जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं, बेबी मैं शर्ट को तुम्हारी बॉडी से अलग कर सकता हूँ। ये सुनते ही ते थोड़ा सा अपने फेस को नीचे करते हुए यस में हिला देते हैं। जेके जल्दी से ते की शर्ट के बटन्स को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि ते की निपल्स काफ़ी ज़्यादा फूल गई और वो पिंक हो गई है, जिसे देखकर जेके अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। वो अपने फिंगर्स के बीच में ते की निपल को लेते हैं और बहुत ही प्यार से उसे प्रेस करने लगते हैं, जिससे ते को अब थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा था। जेके अपने दोनों हैंड से ते की दोनों चेस्ट को सॉफ्टली मसाज कर रहे थे। जेके ऐसे कर ही रहे थे कि उन्हें हल्का हल्का कुछ ड्रॉप्स अपने हैंड पे फील होती हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।